जब मेरी इस पे नजर पड़ी तो मुझे लगा कि Oops. अरे हमें तो पता भी नहीं चला ये तुम्हारी नाजुक कलाइयों पे बहुत अच्छा लगेगा। कि हमने आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं। इतना फोकस करते हैं मुझ पे। ऑफ कोर्स यू पसंदीदा औरत। दुल्हन का दुपट्टा फट गया, ये तो बहुत बुरा शुगन होता है। क्यों नहीं फोकस करूंगा तुम पे? यू नो व्हाट, मैं तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता हूँ। जब तक परीक्षे की तलाक नहीं करवा लूंगी ना, मैं भी सुकून से नहीं बैठूं। इश्क करता हूँ तुमसे, समझ आई? नाजरीन, कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, हसद और खानदानी इख्तलाफात सब एक साथ सामने आने वाले हैं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बारी और परीशी आखिरकार अपनी नई जिंदगी का आगाज कर देते हैं। कई मुश्किलात और रुकावटों के बाद दोनों एक दूसरे का साथ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अगरचे कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक हों, मगर हालात ने आखिरकार उन्हें करीब कर दिया। दूसरी तरफ रुमैसा इस शादी से खुश नहीं और वो दिल ही दिल में इस रिश्ते को तोड़ने के मंसूबे बना रही है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि परीशी अभी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा भी आता है जब घर के कुछ अफराद को रुमैसा की असल सोच का अंदाजा हो जाता है। अब सबके सामने कई राज खुलने वाले हैं, जिसके बाद रिश्तों में मजीद कशीदगी पैदा हो सकती है। इधर जूही मुसलसल अलीजे की सेहत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। वक्त के साथ अलीजे की हालत में बेहतरी आने लगती है, जिससे घर वालों का रवैया भी बदलना शुरू हो जाता है। अब शायद पहली बार अलीजे को वो इज्जत और मोहब्बत मिलने लगी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग अब भी बारी और परीशी की खुशियों की दुश्मन बने हुए हैं। आने वाले दिनों में कई नए राज, जज्बाती लम्हात और हैरानकुन मोड़ सामने आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या बारी और परीशी अपनी मोहब्बत को हर मुश्किल से बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।